हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर क्लास 10th के साइंस ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री वाली पोर्शन की। इसमें जो चैप्टर हम पहला भी डिस्कस कर रहे थे वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस हमने बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ये कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक, उसमें हमने सबसे पहली रिएक्शन जिसकी हमने अभी बात की है उस रिएक्शन के बारे में हमने किया, सबसे पहले बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसके अंदर दो रिएक्टेंट अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाए तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है तो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी रिएक्शन से हमारी डीकम्पोजिशन, यानी कि अगर किसी एक रिएक्टेंट को हम किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी देते हैं और अगर वो टूटने के बाद एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले तो हम उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। दिस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करने वाले हैं जो है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, तो हमारा पहली जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट स्प्लिटमेंस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब सवाल उठता है कि भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स बिगिन। लेट्स से तुम्हारे पास कोई एक सॉल्ट सोल्यूशन है AB का, ये कोई सॉल्ट है, ये होगा आपके पास लेट्स से कैटायन और ये होगा एनायन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन, वो भी एक्वस। ठीक, अगर मैं इसके अंदर कोई एक एलिमेंट डालता हूँ, लेट्स से वो एलिमेंट है C, और अगर ये एलिमेंट मोर रिएक्टिव है देन द मेटल ए कौन सी, ये सी वाली मेटल, इससे ज़्यादा अगर मोर रिएक्टिव है तो इट कैन डिस्प्लेस दीज ए। तो यहाँ पे ए को डिस्प्लेस करके ये उसकी जगह पर आ जाएगा और ए क्या चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज सिंगल मतलब सिर्फ एक सी जो है दूसरे वाले को, एक ए को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, वी कैन राइट इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना है कि भाई देखो, कोई मोर रिएक्टिव मेटल है, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल को अगर आप यूज़ करते हो और उसको आप डाल देते हो लेस रिएक्टिव मेटल के अंदर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा उस सोल्यूशन से। ठीक है, उस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या कर लेगा, मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा, और लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप नोट डाउन कर लेना जनरली। ठीक, अब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, कुछ ऐसा, राइट, और इस कंटेनर के अंदर ब्लू कलर का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन होता है किसका, ये सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 सोल्यूशन। ठीक, अगर तुम इस ब्लू सोल्यूशन के अंदर कुछ आयरन नेल डाल दो,
क्या डाल दो, आयरन नेल। ये तुमने क्या किए, आयरन नेल डाल दिए। तो यहाँ पे क्या होगी, एक प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के थ्रू व्हाट यू विल फाइंड आउट कि आफ्टर सम टाइम अराउंड हाफ एन आवर यू विल नोटिस द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न पेल ग्रीन, यानी कि जो सोल्यूशन होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर हो जाएगा पेल ग्रीन। ठीक, ये जो आयरन नेल लिए थे, ये क्या है, आयरन नेल। ठीक, और अब सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, पेल ग्रीन हो गया। और जो तुम्हारे आयरन नेल थे ये, यू विल नोटिस कि ऑन द सरफेस ऑफ दिस आयरन नेल देयर इज ए ब्राउन कलर ऑफ ए प्रेसिपिटेशन। और ये ब्राउन कलर जो है, ब्राउन कलर कैसा होता है, ये होता है ग्रेन्युलर, दानेदार होता है, ग्रेन्युलर रफ कोटिंग ऑफ कॉपर। किसकी कोटिंग है ये, कॉपर की, यानी कि जो इसमें CuSO4 था, ठीक, वो CuSO4 आयरन नेल के चारों तरफ क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और ये जो सोल्यूशन बन के आया है, ये जो सोल्यूशन बन के आया है यहाँ पर, ये सोल्यूशन है तुम्हारा FeSO4, ठीक, जो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें जनरली रिएक्शन क्या हो रही है कि जो तुम्हारा CuSO4 है, ठीक, CuSO4, इसके अंदर अगर हम आयरन नेल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिसके बाद बन के आएगा FeSO4, और यहाँ पर बन के आएगा Cu। ठीक है, ये Cu जो होता है, ये होता है ग्रेन्युलर रफ, यहाँ पे लिख लो ब्राउन ग्रेन्युलर रफ प्रेसिपिटेट, ठीक, ये है आपका पेल ग्रीन आयरन सल्फेट। ठीक है, ये था तुम्हारा आयरन नेल, और ये है तुम्हारा कॉपर सल्फेट। दिस रिएक्शन प्रूव्स कि भाई ये जो है Fe, ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है देन Cu। दैट्स वाई इट कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमारी जो बेसिक चीज़ निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखेंगे तो पता लगाएंगे कि हाँ भाई ये प्रोसेस किस तरीके से चल रही है। ठीक, तो अब उसके लिए क्या करना है, हमको ये पता करना है कि भाई कोई भी रिएक्शन क्यों होगी और कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ याद रखनी है तुम्हें, लाला कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है आगे आओ फिर से। ठीक है, तो ये क्या है, एक निमोनिक्स है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, तो लाला जो है हमारे यहाँ पर वो है लिथियम, कालू जो है वो है पोटाशियम, नाथ जो है वो है सोडियम, का जो है कैल्शियम है, माली है Mg, आलू है Al, और ज़रा है जिंक, फीके हैं Fe, और पकाता है Pb, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन है। कौन मतलब Cu, है मतलब Hg, और आओ का मतलब है Ag, और O आओ का आगे का मतलब Ag है, और आओ का मतलब है Au, और फिर का मतलब है Pt। ठीक है, तो ये एक तरीका है किसी भी रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का। अब ये क्या है, ये कहलाती है हमारी पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज़ कॉल्ड व्हाट, रिएक्टिविटी
सीरीज़, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं और एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ यानी कि कौन सी मेटल कितनी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी, इस सीरीज़ को देखने से मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अब तुमको क्या देखना है, इसमें करना क्या है, समझने वाली बात ये है। देखो, जो सबसे ज़्यादा टॉप पे मेटल पाई जाती है वो होती है मोस्ट रिएक्टिव। कैसी होती है? मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे पाई जाती है वो होती है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या करेगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, यानी कि जो लिथियम है यहाँ पर, ये लिथियम जो दे रखा है, ये अपने से नीचे पाई जाने वाली हर एक मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ऐसे पोटाशियम जो है वो लिथियम को नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन लिथियम, बट पोटाशियम अपने से नीचे पाई जाने वाली सभी मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। अपने से ऊपर पाई जाने वाली मेटल को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऐसे कैल्शियम, जो सोडियम है, वो पोटाशियम और लिथियम को नहीं करेगा, लेकिन उससे नीचे जितनी भी मेटल पाई जाती है सभी को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो तुमको ये निमोनिक्स याद रखनी है कि कालू नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ फिर से। कौन है आगे आओ फिर से। तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, जैसा हमने देखा था कि अगर कोई सोल्यूशन था CuSO4 का जिसका कलर होता है ब्लू, अगर इसमें हम आयरन नेल को डाल देते हैं, आयरन नेल कलर की कैसी होती है? ग्रे। तो वी नोटिस कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ देर में सोल्यूशन का कलर हो जाता है पेल ग्रीन, और वो हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। और यहाँ पे ब्राउन कलर का एक रफ ग्रेनुलर मटेरियल बनेगा जो क्या है? कॉपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव, और Cu क्या है? लेस रिएक्टिव। दैट्स वाई आयरन क्या करता है? इस Cu को यहाँ से सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर देखें, लेस से ये मेरे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि देखिए आयरन तो आ गया मेरा, ये आयरन है ये, और कॉपर है मेरा ये, यानी कि कॉपर नीचे आ रहा है आयरन से। इसकी वजह से क्या होगा? आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एंड कॉपर विल बी लेस रिएक्टिव। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई? क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कुछ दूसरी रिएक्शंस के बारे में। लेट्स से, अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन हो, जैसे सपोज करो ये FeSO4 है, अगर आप इसके अंदर जिंक डाल दो, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिंक की, तो जिंक आता है ये और आयरन आता है ये। तो यहाँ पे जिंक क्या करता है? आयरन को यहाँ पर सेपरेट कर सकता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 और यहाँ पर आ जाएगा Fe। Fe आता है ब्लैक कलर का। ठीक, ये होता है कलरलेस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का कोई भी कलर नहीं है, यानी कि कलर जो हो जाएगा फेड अवे हो जाएगा। कौन से? पेल ग्रीन से कौन सा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, और ये होता है सिल्वरी ग्रे। ठीक है, अब सपोज करें कि जैसे हमने, अगर हम फर्दर रिएक्शन की बात करें, तो फर्दर रिएक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर कहीं पर लिखा हो H2SO4 और मैं रिएक्शन करवा देता हूँ जिंक के साथ, तो जब मैं जिंक के साथ रिएक्शन करवाऊँगा तो मन क्या आएगा? ZnSO4 और साथ में आएगा यहाँ पर H2O, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O बनकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन होगी तो साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है, बिकॉज जब कोई भी मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल हो वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये होता क्यों है, इसका हम पता लगाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका मेनली रीज़न है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि देखो जिंक जो है वो यहाँ बैठा है। जिंक कहाँ बैठा है? इस जगह पे।
और हाइड्रोजन बैठा है इस जगह पर, यानी कि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स वाई ये रिएक्शन हाइड्रोजन क्या कर, जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। पहली चीज़ ये याद रखनी है तुमको। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई मोर रिएक्टिव मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से क्या होगी, आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, पूरा का पूरा तरीका है या ऑर्डर है जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। अब दूसरी चीज़ क्या करने वाले हैं हम, जैसे सपोज करें कि अगर आपने Cu के साथ H2SO4 ले लिया डाइल्यूट, तो यहाँ पर Cu हाइड्रोजन के नीचे आता है, दैट्स वाई कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन करवा सकते हैं CuCl2, ये ग्रीन कलर का होता है, किसके साथ करवा सकते हैं, Pv के साथ। तो Pv के साथ रिएक्शन होगी तो आएगा PvCl2 और Cu निकल जाएगा, ये होता है वाइट। ठीक, और सोल्यूशन कैसा होगा इसका, एक तरीके से वाइट कलर का सोल्यूशन होगा। ठीक, तो कुछ रिएक्शंस क्या होंगी, ये डिपेंड करेंगी कि तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज किस तरीके से बिहेव कर रही है। ठीक है, इसके बेसिस पर आप बहुत सारी रिएक्शंस कर सकते हो। ठीक, और बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास है Cu और यहाँ पर है AgNO3, ठीक, तो रिएक्शन होती है, बन के आता है AgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में बन जाता है Ag। क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव था, तो दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं जो जनरली तुमको देखने मिलती है। कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, उसको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करके दिखाना है। क्या बन कर आएगा, ठीक है, इन रिएक्शंस को लिखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल्स हैं, और अगर पॉसिबल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो नो रिएक्शन। ठीक है, ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।